Hi everyone, welcome back on YouTube channel Agile Academy. Today we will learn how to change active into passive voice. तो आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको पहले से पता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कुछ रूल्स होता है और रूल्स ये है, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इधर वाला जो सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस है और उधर जो हम बनाएंगे अभी पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो बनाया जाता है उसका एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में इसको बनाइएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद EJMR, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। एक जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, जैसे आपको एक्टिव वॉइस में V1 या V5 दिखाई देता है तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम या आर का यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से बना कर देखते हैं कि आखिर एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। एक सेंटेंस लिखा गया है, सी राइट्स हिंदी। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको समझना है कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो सी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। हिंदी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो सकता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू देखिए इज, एम, आर। तो हिंदी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह इज यूज होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट्स का, वर्ब राइट्स का रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सी वहां पे सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, यू प्ले गेम। यू प्ले गेम, यहाँ पे गेम आपका ऑब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है और यू आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे गेम देखेंगे, यहाँ पे गेम सबसे पहले हो जाएगा। गेम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह इज यूज होगा। V3 देखना आपको, प्ले का V3 जो होता है वह प्लेड होता है। उसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने आसानी तरीका से बन रहा है। एक और एग्जांपल देखिएगा, ही वॉचेस मूवी। तो यहाँ पे मूवी ऑब्जेक्ट है, वॉच V5 है और ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो मूवी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम मूवी को लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मूवी लिखेंगे। मूवी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इज होगा यूज और उसके साथ V3 लगाना है। वॉच का V3 वॉच्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड बेटर वे। इस तरह से देख रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का कितने आसानी तरीका से हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, वी ईट अ मैंगो। यहाँ पे एक सेंटेंस है जहाँ पे यहाँ पे मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है, इट यहाँ पे मेन वर्ब है और वी इसका सब्जेक्टिव केस है। जब आप इसको पैसिव में बनाएंगे तो अ मैंगो से स्टार्टअप होगा, अ मैंगो। और जब भी पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, अ मैंगो। अ मैंगो के साथ इज यूज होगा और इट का V3 इटेन होता है। उसके बाद बाई और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कितना इजी है। तो उसी तरह से देखेंगे, दे लुक हर, पूनम प्लेज म्यूजिक, राहुल वांट्स मी। ये 3 एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, आप इसे जरूर बनाएं। देखते हैं इसका निगेटिव क्या होता है। निगेटिव, ठीक है। जब निगेटिव सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें आपको डू या डज नजर आएगा और साथ में नोट जो निगेटिव को इंडिकेट करेगा।
जब आप इसको पैसिव में देखेंगे तो पैसिव में जब जाइएगा तो डू डज जो है वह आपको इज, एम, आर दिखाई देना चाहिए और नोट हो जाएगा। यानी जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस का जब हम लोग चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस में हमें डू या डज और उसके साथ नोट दिखाई देता है। जब उसी को पैसिव में अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो डू डज जो है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ नोट का यूज किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल वह क्या हो सकता है। देखते हैं एक एग्जाम्पल, आई डू नॉट बीट यू। आई डू नॉट बीट यू ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। जब आप इसे पैसिव में देखते हैं तो कैसे बनेगा, तो जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो आई डू नॉट बीट यू, आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, डू यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, नोट जो है निगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, बीट आपका यहाँ पे मेन वर्ब है और यू यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाए और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाए। तो देखिए कितने आसानी तरीका से बन रहा है। यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, जैसे यहाँ पे डू डज नजर आएगा तो हमें इज, एम, आर के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर यू के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आर यूज होगा, आर के बाद वहां पे नोट यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर देखिएगा अब इसके बाद पैसिव वॉइस में एनी टाइम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तब बीट का बीटेन होता है, उसके बाद बाई और आई का ऑब्जेक्टिव के सम यहाँ पर यूज करेंगे मी। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। एक और आपको एग्जांपल दिखाते हैं, सी डज नॉट प्ले गेम। देखेंगे एक एग्जांपल है, सी डज नॉट प्ले गेम। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो ये किस तरह से बनेगा, देखिएगा रूल्स वही है सेम, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाए, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाए। तो गेम आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट है, तो गेम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। गेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा क्योंकि यहाँ पे डज दिख रहा होगा और डज जो है इज, एम, आर में कन्वर्ट होता है। गेम इज नॉट, प्ले का आपका यहाँ पे भी3 चाहिए, प्ले का भी3, प्लेड, उसके बाद बाई लगाया जाता है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना निगेटिव सेंटेंस के लिए कितना इजी मेथड है। उसी तरह से आपको 2-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसे बनाने का कोशिश करेंगे। सी डज नॉट रीड पोयम, एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, दे डू नॉट लाइक हर। थर्ड एग्जाम्पल, राहुल डज नॉट राइट हिंदी। तो इस तीन एग्जाम्पल जो आपको हम देखकर चाह रहे हैं, आप इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जरूर चेंज कीजिएगा। देखते हैं जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज एक्टिव से पैसिव वॉइस में दिखा रहे हैं। तो देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी वह शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यानी आप समझिए ये स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह क्या चीज से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा कि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टअप होगा डू या डज से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है। जब इसी को हम ये हमारा एक्टिव में भी काम करेगा और जब इसी को हम पैसिव में देखेंगे तो अभी जस्ट बताए हैं कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है और डू डज आपको दिखे तो उसको पैसिव वॉइस में क्या चीज रखना है, इज, एम, आर, और जब स्टार्ट होगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक दो एग्जांपल आइए देखते हैं कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग टू एक एग्जांपल को सेट कर रहे हैं, डू यू राइट हिंदी। इसका ये हुआ कि आप हिंदी लिखते हैं। इसको मैं आपको देखना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। जनरली हिंदी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और यू आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और डू यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है। जब आप इसे पैसिव वॉइस में एक्सचेंज करते हैं तो देखिएगा पैसिव वॉइस में क्या रूल्स है, जो डू डज है उसको इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है, लेकिन देखना है कि वह हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू देखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे तो हिंदी दिखाई दे रहा होगा, तो हिंदी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा और इज के बाद देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हिंदी और हिंदी के बाद यहाँ पर राइट का भी थ्री हम यहाँ पर यूज करेंगे। राइट का भी थ्री आपका रिटेन होता है, उसके बाद बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कितना बनाना आसान है। तो आपको हम एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप बनाइएगा, जरूर से जरूर बनाएंगे। देखिएगा, डज राहुल प्ले म्यूजिक। एक और क्वेश्चन, डू आई बीट यू। ये दो एग्जाम्पल है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप इसे बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी महसूस होगा और इस तरह से इसे आप बना सकते हैं। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बात करेगा तो डू डज है, उसके बाद यहाँ पे आपका नोट आ जाएगा। ये किस किस को इंडिकेट करेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। उसी तरह से जब आप इसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट यूज हो जाएगा और वह किस में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी कुछ नहीं करना है, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बात आएगा तो जिस तरह से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नोट यूज होता है, उसी तरह से पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर लेंगे, नोट यूज कर लेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई होप दैट you are understand better way change active into passive voice. आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे चेंज किया जाता है। देखिएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, जब एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर जो सेट होता है वो आपका टेंस के अनुसार सेट किया जाता है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दे और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले पैसिव में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे टेंस के अनुसार। इज एम आर यहाँ पे दिख रहा है, इज एम आर यहाँ पे रहेगा। जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म का तो बीइंग का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कंटिन्यूअस में आपको यहाँ पर बिफोर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पैसिव में यूज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में एनी टाइम यूज किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद आपको बाई का यूज करना है और उसके बाद सब्जेक्ट। यानी आप साफ शब्दों में समझे, अगर कंटिन्यूअस फॉर्म हो, कंटिन्यूअस दैट मीन्स वर्ब में जो वर्ब जो होता है V1 वह V4 के रूप में होता है। और जैसे ही आपको एक्टिव वॉइस में अगर V4 नजर आता है, एक्टिव वॉइस में अगर आपको V4 नजर आता है तो उसको आप पैसिव बनाने के लिए बीइंग का यूज करें। बीइंग का यूज करें या वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो
यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म का, तब पैसिव वॉइस में उसके लिए बीइंग का यूज किया जाता है। आइए एक दो एग्जांपल बनाकर देखते हैं कि आखिर एक्टिव से पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस का फॉर्म कैसे एक्सचेंज होता है। एक सेंटेंस आप देख रहे होंगे, यू आर रीडिंग अ बुक। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको सबसे पहले समझना है इसको में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है। यदि आपको एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करने आता है, ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करने आता है, वर्ब का आइडेंटिफाई करने आता है, तो आप पैसिव वॉइस में बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो देखते हैं, यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रीडिंग यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो जाएगा और बुक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव में देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले बोलता है हमको ऑब्जेक्ट लिखे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बुक लिखेंगे। जब भी पैसिव बनाए तो कैपिटल लेटर से शुरू करें। बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो सकता है, तो बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा। उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर में बीइंग बोल रहा है, कंटिन्यूअस का फॉर्म है, बीइंग हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड होता है, यानी रीड जो है ये आपका V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है, तो इसलिए रीड का V3 रीड होता है। उसके बाद बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट बोलता है वहां पर यू का ऑब्जेक्टिव कैसे यहाँ पे यूज होगा, यू ही होता है। एक और एग्जांपल देखिए, सी इज प्लेइंग म्यूजिक। देखिए कितना आसान है, आप इसे काफी आसानी से बना सकते हैं। आपको म्यूजिक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, म्यूजिक के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा, इज के बाद बीइंग लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और प्ले का भी थ्री क्या हो जाएगा आपका, प्लेड होता है। उसके बाद बाई और सी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव केस इसका यूज किया जाता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना कितना आसान है। एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट करने से, कीवर्ड को माइंड में सेट करने से, और वो आपका कीवर्ड क्या है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिखाई देता है, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए उसके साथ आप बीइंग का यूज करें। नीचे देख रहे होंगे आप कि दे आर वाचिंग टीवी, वी आर रीडिंग ए स्टोरी। ये दो एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, आप इसे जरूर से जरूर बनाएं। निगेटिव सेंटेंस में जब भी आएगा तो वह नोट का बात करता है, यानी कोई भी सेंटेंस हो अगर निगेटिव का बात करेगा तो उसको में नोट का यूज किया जाता है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर हमें नोट दिखाई देता है, ऑलरेडी आप अभी जान चुके हैं कि कंटिन्यूअस का फॉर्म में बीइंग का यूज करना है। यानी आप ये समझिए कि जब आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का, तो नोट के बाद आपको बीइंग लगाना है। क्या चीज में यूज करना है, पैसिव वॉइस में। यानी जब एक्टिव वॉइस में आपको नोट दिखाई दे और जब इसको कंटिन्यूअस का फॉर्म हो और पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो उसको में क्या चीज किया जाता है, नोट के बाद बीइंग यूज किया जाता है। तो आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से हम समझने का कोशिश करेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होगा। तो एक सेंटेंस यूज करते हैं, दे आर नोट वाचिंग मी। एक एग्जाम्पल है, दे आर नोट वाचिंग मी, ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जब आप इसको पैसिव में एक्सचेंज कीजिएगा, सेम रूल्स को आपको यूज करना है। जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाए, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आपको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो आइए देखते हैं वह कैसे बनेगा। तो दे आर नोट वाचिंग मी, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है, वाचिंग आपका मेन वर्ब है, नोट निगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, आर यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, और दे यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव है। जब एक्टिव वॉइस से
पैसिव वॉइस में एक्सचेंज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो मी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट है और मी यहाँ पे जो यूज किया गया है वह अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसे हम यहाँ जब पैसिव में लाएंगे इसे सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करेंगे। यानी मी का सब्जेक्टिव केस ऑलरेडी आप जानते हैं कि आई होता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आर कभी यूज नहीं होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है, एम के बाद आपको का यूज क्या कर देना है, नोट करना है। दिख रहा होगा कि नोट के बाद बीइंग यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस के लिए, यानी यहाँ पे अब आपका बीइंग ऐड हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का आप थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है और उसके बाद बाई और दे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये सब्जेक्टिव केस है, तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी याद होता होगा कि देम होता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वॉइस में कितना आसानी तरीका से हम चेंज कर पा रहे हैं। तो आइए आपको एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। सीता इज नॉट कुकिंग मील। सीता इज नॉट कुकिंग मील जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेम रूल्स का यूज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। मील आपका वहां पे ऑब्जेक्ट है तो मील यहाँ पे आपका आपकी सब्जेक्ट हो जाएगा। मील के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज यूज होता है, इज के बाद आपको नोट लगा देना है। आपको आगे दिख रहा होगा कि V4 का फॉर्म है तो V4 में डायरेक्ट आपको जाना है बीइंग के पास, तो नोट के बाद बीइंग ऐड करेंगे और उसके बाद कुक का जो V3 होता है वह कुक्ड होता है। उसके बाद बाई का यूज करेंगे, सीता वहां पे नाउन है तो एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, अगर कोई डायरेक्ट नाउन दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन ही यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, अगर रामू एक्टिव वॉइस में है, अगर इसको पैसिव वॉइस जब बनाइएगा तो रामू का आपको रामू लिखना है, बट हम क्या जानते हैं रामू यहाँ पे हमारा नाउन है, लेकिन रामू का जो प्रोनाउन होगा वह क्या होगा, ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस में हमें क्या चीज दिखाई देता है, ही दिखाई देता है, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है ऑब्जेक्टिव का फॉर्म में, इसे हम क्या चीज यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं। कौन सा वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से आसानी तरीका से एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जा रहा है। तो आप खुद से भी इस तरह के सिंपल एग्जांपल लिखकर एक्सचेंज कर सकते हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड एंड यू आल्सो नो दैट। देखें कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जा रहा था, इस चीजें को देख रहे थे। दैट्स